भी बनती है। आज की देशना की बहुत बहुत साधुकार बनते जी। आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं बनते जी। पता नहीं मेरे मन में जो है मैं अच्छे से वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बनते जी, जैसे एक टाइम ऐसा आता है जब पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, और फिर जब हम धम्म के बारे में पढ़ते हैं तो फिर जो हमारे कर्म रहते हैं तो कर्म के आधार पे ही जन्म होता है, उसी के आधार पे सुख और दुख मिलता है। तो ये जो कर्मों के आधार पे तो मिलता है बनते जी हमको, पर ये ऐसा। और जैसे कई लोग कहते हैं कि सृष्टि है तो सृष्टि का कोई संचालन एक करने वाला है, तो ये ऐसा कर्म का जो सिद्धांत है वो ऐसा मन में आता है मेरे कि ऐसा कौन संचालित करता होगा, या फिर जैसे अपने अलग अलग लोक है, पशु लोग, अपना मनुष्य लोग और नरक लोग, नीरे लोग, जितने भी लोग हैं, तो ये लोग कैसे बनते होंगे और कौन संचालन करता होगा, ऐसा मन में क्वेश्चन आता है मेरे। ये कैसा हेतु फल धर्म के ऊपर डिपेंड करता है। प्रतीत समुत्पाद को कहा कि इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, तो साइकिल चल रही है, तो चेन चल रही है। उसको चलाने वाला कोई नहीं है। ये हमारे कारण ही चल रहा है। जिन जिन लोगों के यानी जो लोग कहते हैं ना कि ये चलाने वाला है, उनके दूसरे उपदेशों में आता है, उनकी दूसरी बातों में जो हमको नहीं बताते उनमें आता है कि अरे नहीं, ये भी एक्सेप्शन हो सकता है करके ऐसा बोलते हैं। उस पर भी ये बोलने वाले लोग विश्वास नहीं। ये जो चलाने वाले की कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि मैं उसका दूत बन जाऊं। जैसे मैं कहूँ कि बुद्ध की बात तुमको सुनना है, समझना है, तो मेरे पास आओ, मैं उसका ठेकेदार हूँ। तो मुझे मुझे बुद्ध की बात को जानना है, मैं बुद्ध का धर्म तुमको दे सकता हूँ, तो मुझे उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो आप क्या समझेंगे कि हाँ यार बुद्ध की बात समझनी है तो मुझे भंते जी को फीस देनी पड़ेगी। तो ये कहाँ से कंसेप्ट आया? जैसे ही मैंने कहा कि बुद्ध की बात समझने तो केवल मैं ही समझा सकता हूँ, वही बात वहां पर है कि इसका संचालन करने वाला जैसे ही कोई आ जाएगा, तो उसके पास वो टेलीफोन कॉल करने से लेकर उसके साथ बातचीत करने से लेकर वो सारी चीजें आ जाएगी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इसको बहुत सिंपल रखा है, बहुत सिंपल रखा है कि कोई नहीं है, ये संचालन इसी तरह से हो रहा है। एक समान सामान्य स्वरूप से कह दे तो एक ही आदमी हमको रोक सकता है, वो जो है वो वशवर्ती है। वो वशवर्ती जो है वही करते हैं, परंतु वो भी सृष्टि का संचालन नहीं करते। वो भी धर्म से जन्म लेते हैं, धर्म से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वो भी मरण धर्मा है, समय के अनुसार ही जन्म लेते हैं, परंतु वो संचालन नहीं करते। वो केवल संतों को इस लोक में बांधे रखते, बस दूसरा कुछ नहीं। जैसे एक राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हर एक व्यक्ति के लिए कार्यरत रहता है कि अपने राज्य से कोई ना भाग जाए, वैसे ही वो रखता है कि कोई ना भाग जाए उसके लिए कोशिश करता है बस। ठीक है, तो कोई व्यक्ति नहीं जो संचालन करे। ऐसा भाव जब भी मन में आता है तो सोच लो कि भगवान है तो प्रतीत समुत्पाद कहाँ है। तो ये प्रतीत समुत्पाद का आज भी कोई खंडन नहीं कर पाया है, कोई नहीं कर सकता खंडन तथागत के धर्म का। इसीलिए वो समझना आवश्यक है। ठीक है। वंदना भी आदरणीय बनते जी। ठीक है। बंटी जी, आपने अभी बताया जो कि मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बुद्ध रश्मि पे या कहीं भी मैंने सुना भी है, बट वो कॉन्सेप्ट मतलब कैसे होता है कि मतलब एक टर्टल है या कछुआ जो आपने बताया वो 100 साल में आ रहा है, एक लकड़ी से देख रहा है, मतलब वो मैं समझ नहीं पाया आज तक पूरा, मतलब एग्जाम्पल है। विश्वास है उसके ऊपर पूरा, ऐसा नहीं है 100% एकदम कॉन्सेप्ट पे, लेकिन एग्जाम्पल, है कैसे? वो एग्जाम्पल है केवल। ठीक है। जी जी जी। उसको समझना है तो इस तरह से समझो। मनुष्य लोक में आ रहा है, ठीक है, परंतु वो जन्म तो लिया है, चार अपाय में जन्म तो लिया है। तो उसे समझना चाहिए। तो कहाँ जन्म? चार अपाय में लिया है। मनुष्य लोक में आना दुष्कर क्यों है? अभी देखो कि जो भय से ग्रसित है, भगवान ने कहा कि भय के कारण अगति को जाता है, भय के कारण पाप कर्म हो सकते हैं, मोह के कारण अगति को जा सकता है ना। तो उस तरह से जाते जाते होता यह है कि अपने चाहे जहां पे भी जन्म ले, मनुष्य अकुशल को बहुत करता है। वर्तमान में ही देखो, हमको कुशल करने के लिए ज्यादा ताकत लगती है, अकुशल करने के लिए ज्यादा ताकत लगती है? कुशल करने के लिए ज्यादा ताकत लगती है। अकुशल कार्य तो मंडली के साथ हो ही जाते हैं, है ना, कि नहीं होते? होते हैं। बताया जाता है बुद्ध विहार में जाकर मौन रखो। नहीं, दूसरों की चुगली बंद हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मित्रों के साथ जाने के बाद गाली गलौज करना अच्छा नहीं है। सुभाषिताच या वाचा कहाँ है भगवान ने मंगल सूत्र में? महामंगल सूत्र जो है उसमें कहाँ है?
तो बताओ, मित्र के साथ आते ही गाली से ही तो शुरुआत होती है और अधिकांश लोगों की। तो वो गाली देना आसान है कि नहीं, उसे रोकना मुश्किल काम। पर जब छोटे से बच्चे थे तब गाली देते ही मम्मी मार देती, ऐसा कहोगे तो मुंह पर मार दूंगी बोलते थे। चिमटा दिखाया जाता था, कई लोग लाइटर दिखाते थे, वो गैस सिलेंडर वाला लाइटर, ठीक है, वो ऐसा सिगरेट वाला लाइटर नहीं, ठीक है, वो चटका लगाने वाला जो लाइटर है वो दिखाते थे कि नहीं। तो क्या लगता है आसान, वो करना आसान है कि ये? उसी तरह से तो हम जाने अनजाने, देखो, कुशल की चेतना किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में दया बहुत देरी से जागेगी, परंतु सुंदरता देखकर राग जल्दी जाग जाता है। राग जागने के लिए क्षण भर लगता है। और भगवान ने कहा चेतना भी कभी कम मत बदलनी, जितनी चित्त की चेतना जागेगी सारे कर्म बनेंगे। तो हम अकुशल अधिक कर रहे हैं कि कुशल अधिक कर रहे हैं? अकुशल अधिक कर रहे हैं। कुशल सीमित मात्रा में, पर कुशल जो है चेतना के साथ बलवत होकर कर रहे हैं। तो अकुशल का पौधा भी बोया है हमने, उसको ज्यादा पानी डाल रहे हैं, प्रतिदिन ज्यादा खाद पानी दे रहे हैं। कुशल का पौधा छोटा सा बोया है, समय समय पर उसको पानी, समय समय पर उसका ध्यान दे रहे हैं। तो ये अकुशल वाला पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा, कुशल वाला पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा। क्या लगता है किसमें फल जल्दी आएंगे, अकुशल वाले में या कुशल वाले में? अकुशल वाले में। तो ये चार अपाय में जाना क्या है, पाप के फल का, पाप के किए हुए कर्म का फल जल्दी भोगना ही तो है। तो बार बार अकुशल निर्णय पे निर्णय में जाना, बार बार इसमें पढ़ना आसान बात है। ये जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे फल खत्म हो जाएंगे तो वो जो कुशल का पौधा है अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, वो फल देगा। क्या देगा? मनुष्यलोक में जन्म हो जाएगा, देवलोक में जन्म होगा, ब्रह्मलोक में जन्म ले जाएगा। आप विवेक भैया, आप, हम, या फिर इस धर्म देशना को सुनने वाला हर एक व्यक्ति इस संसार में ब्रह्मलोक में जा चुका है। फिर भी आज हम कहाँ हैं? ऐसी स्थिति में है जहां हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ उसमें, यही है। तो इसीलिए उसको देखो कि हमारे से अकुशल चेतना स्वरूप से, जानबूझ कर तो अधिक ना हो, पर चेतना स्वरूप से अकुशल तो निरंतर हो ही रहा है। क्रोध जगाना आसान है। एक किसी की सुनी हुई गाली जो है, किसी ने हमको गाली दी, सुनते ही क्रोध आ जाए, परंतु मुझे इस पर क्रोध नहीं करना है, ऐसा कहते 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 कितना ताकत लगती है उसको दूर करने में। यही कुशल अकुशल है। तो इसका विपाक देते समय वो ज्यादा सरलता से देता है। तो इसीलिए अधिक जन्म जो है दुख में होता है, और अधिक कम जन्म जो है सुख में होता है। सुख की भूमि को सुख की कहते हैं, तो मनुष्य लोग सुख की भूमि है। यहाँ कम, बहुत ही निर्दयी आना होता है। इसीलिए भगवान ने ऐसा कहा। अकुशल में जिया हुआ सत्य, जैसे मनुष्य लोक में आए, पापी घर में जन्म ले तो क्या करते हैं? पुनः पुनः पाप को करते हैं। चार अपाय में भी, जानवरों के लोक में जन्म ले, चेतना से न जानते हुए अचेतन मन से भी क्यों न हो, क्या करते हैं हम? पाप ही करते। शेर क्या करेगा? शिकार करते रहेगा, कर्म ही कर रहा है, जीवन उसका जी रहा है। जानवर जो भय के कारण डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, क्या कर रहे हैं? इसी तरह का जीवन जी रहे, दुख का जीवन जी रहे, पर कर्म भी तो बन ही रहा है, उसका भी तो फल देगा। इसलिए पुनः 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 आ जाता है। तो उसको समझो, ठीक है। यदि और इसके बारे में और यदि मन में कोई प्रश्न हो, एकांत चर्चा चिंतन करना हो, तो भिक्षु के साथ जाकर बातचीत कर लो, ठीक है। एकांत में लंबा 10-15 समय का आप बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। नमो बुद्धाय भंते जी वंदामि। भंते जी, मेरा प्रश्न था, जैसे अ, जैसे हम किसी को अच्छी बात यानी अच्छे से पूछ रहे हैं, लेकिन कोई गुस्से से बोल रहा है तो हमें क्रोध आ जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? पानी पी लो दीदी। क्रोध ऐसी चीज है कि जो हमारे जीवन में डीएनए में बैठी हुई है, कर्मानुरूप से आई हुई है, या आएगी ही, परंतु इसे धीरे धीरे कोशिश कर कर दूर किया जा सकता है। धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। यदि जैसे राग, जैसे जैसे राग भी जो है, राग यानी तृष्णा जो है, काम की काम वासना जो है, ये भी हमारे साथ जन्म से आती है। इसे दूर करना बड़ा मुश्किल है ना। तो वो कैसे? तो भिक्षुओं ने अलग अलग उपाय भगवान ने बताए, कैसे? अट्ठिक संज्ञा को बढ़ाओ। सभी हड्डियां हैं, जिसको शरीर में केवल हड्डियां दिख रहे, उसके बारे में कैसे कह सकता है कि मुझे इसमें कभी राग जाग गया? वो भी आता है यदि चेत की चेतना चेतना हो तो, परंतु अट्ठिक संज्ञा से। अशुभ की स्मृति से, अरे सब तो गंदगी है, क्या करना,
उसी प्रकार मैत्री की साधना से, दया से, करुणा से, मुदिता से आप क्रोध को काबू में पा सकते हैं। मुदिता का मतलब ही होता है, ब्रह्म विहार में मुदिता जो है उसका मतलब ही होता है कि दूसरे के पास जो है उसमें स्वयं आनंदित हो जाए, जो उनके पास है उसका आनंद मनाना, कि वो उनकी संपत्ति बनी रहे, उनमें विकास हो, वो ज्यादा डेवलप हो जाए, वो मुदिता है। दूसरे के आनंद में आनंदित होना मुदिता है। तो वो यदि जब होता है तो एक आधे व्यक्ति का शब्द जो है वो, मुश्किल काम है दीदी, मेरे साथ भी ये बड़ा कठिन काम है। मुझे कोई अपशब्द में बातचीत कर ले तो मेरे मन में जब भी बात, मैं तो उस समय माफ भी कर दूं, पर मेरे मन में हमेशा चलते रहेगा, इस आदमी ने मुझसे अपशब्द में बात की, इस आदमी ने गलत व्यवहार किया है। कोशिश करूंगा मैं कि मैं उसे माफ कर दूं, माफ भी बोल दूंगा, पर मन में वो जो चित्र है बढ़ते रहेगा। इसे दूर किया जा सकता है लंबी साधना के बाद ही। प्रेम करो, मैत्री करो, ठीक है। विशेष कर पतियों के लिए होता है, कुछ समय बाद इरिटेशन आ जाने के बाद ये आदमी जैसे ही देखता है ऐसे ही बोलता है करके लगता है, तो क्या करूँ करके, तो ऐसे समय में बस उसके उपकारों को ध्यान में रखो। बच्चे भी ऐसे करते हैं, तो बच्चों के प्रति तो फिर छोड़ ही दो, वो ठीक रहेगा। तो उसमें से ध्यान रखो, ठीक है। क्रोध को दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। उपक्रम करते हुए ही, किसी न किसी सहायता, किसी न किसी वस्तु का सहायता लेकर ही क्रोध को दूर किया जा सकता है, लंबे प्रयास के बाद भी। ऐसे नहीं तत्काल नहीं, तत्क्षण नहीं, ठीक है। ठीक। क्षमा याचना करेंगे फिर रत्न से। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे भन्ते भूरिपण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं कममे संग पुण्यं कृतं अनुत्तरं। साधु साधु साधु। आशीर्वाद। अभिवादन सीरिस नित्यं वद्दापचायं चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति विनाते समिज्जतु। सुखी